राधे राधे। ब्रजलीला चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, छठी का महोत्सव बहुत खूब धूमधाम से मनाया, श्रद्धापूर्वक मनाया। अब बात आती है, चर्चा आती है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं और विचारधारा मन में भी आती है कि गोपाल जी को जब सुबह उठाते हैं तो क्या सीधा स्नान कराना चाहिए या कोई भोग देना चाहिए। देखिए, बड़ा ही सुंदर विचार आता है भक्तों के मन में। तो मैं उसकी कुछ जिज्ञासाएं जो हैं मैं आज मिटा देने आया हूं। तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिएगा, बीच में मत छोड़िए, कोई उसका फिर आनंद नहीं आता है। सुनिए, क्योंकि लाला जो है हमने रात को सुला दिया, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते, लोरियां सुनाकर आनंद आ जाता है। जब ठाकुर जी को लोरी सुनाते हैं ना तो सारा घर जो है कृष्ण में हो जाता है। तो लाला को जब उठाना है सुबह, सीधा स्नान नहीं करवाना है, क्योंकि लाला जो है वो रात्रि को सो जाते हैं, फिर भूख बहुत जल्दी लगती है। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं आपके घर में भी, वो उनको सीधा उठाकर आप नहलाते नहीं हैं, कुछ खाने को देते हैं। तो क्या करना है, आपने ध्यान से सुनिएगा। आपने दूध का भोग लगाना है ठाकुर जी को। दूध का भोग सर्वप्रथम, दूध का भोग लगाने के पश्चात फिर आपने स्नान क्रियाएं करनी है। स्नान करवाने के पश्चात सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं। फिर क्या करना है, फिर तो आपने जो भी घर में व्यंजन बनते हैं, आपने स्पेशल भोग तैयार करते हैं बिना लहसुन प्याज के, वो ठाकुर जी को आपने भोग लगाना है। देखिए, ठाकुर जो लाला जी हैं हमारे, बहुत ही चंचल हैं और उनकी चंचलता तो आपको अब भली भांति परिचित हैं। लीलाधर हैं, लीलाएं रचते हैं। तो आप यशोदा मैया बनकर आपने भोग उनको देना है। जो भी भोग बनाते हैं वो दीजिए। देखिए, कई लोग, कई भक्तगण हैं दिन में 3 बार भोग लगाते हैं, कई 5 बार लगाते हैं, कोई 8 बार, कोई 12 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई नौकरी पेशा लोग होते हैं तो उनके लिए भोग 8-10 लगाने असंभवता हो जाती है उनके लिए, वो समर्थ नहीं बन पाते, क्योंकि नौकरी पे जाना है, काम करना है। तो वो सुबह भी लगा सकते हैं, 3 टाइम तो लगाते ही लगाते हैं। तो क्या करना है, एक तो होता है दृष्टि भोग। वो कैसे होता है कि ठाकुर जी को जो भी आपने भोग तैयार किया है, वो ध्यान रखिएगा, आपने तुलसी दल अवश्य हर एक भोग में डालना है। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम बार बार वीडियो में बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एक तुलसी की माला, ओरिजिनल तुलसी की माला मिल जाती है, वो खरीद कर वो ठाकुर जी के समक्ष वहाँ पर भोजन के आसपास रख दीजिएगा, तब भी लागू हो जाता है। तो फिर क्या करना है, दृष्टि जो भोग होता है वो कैसे होता है, तो ठाकुर जी को आपने भोग दे दिया और पर्दा लगा दिया। 10, 15, 20 मिनट का समय दीजिए ताकि ठाकुर जी अच्छी तरह से आपके हर एक व्यंजन जो आपने यशोदा मैया बनकर आपने बनाया है, तैयार किया है अपने गोपाल के लिए, अपने लाला के लिए, उसके बाद ताड़ी मारकर या घंटी बजाकर अपने, घंटी होगी आपके पास घर में, घंटी बजाकर पर्दा हटा दीजिएगा और वो जो भोग ठाकुर जी को दिया था वो आपने उठाकर आपने सारे परिवार में, जहाँ कोई भोजन और बना हुआ आपके पास है उसमें मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिएगा और सारे घर परिवार में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिएगा। देखिए, इस तरह की ये विधियां होती हैं। भोग की कई तरह के हैं, अपने अपने भाव होते हैं। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। सब काम ये होते हैं प्रेम मोहब्बत से होते हैं। और कान्हा के संग अगर आप मोहब्बत के साथ चलते हैं, आप जितना चलेंगे प्रेम के साथ चलेंगे, ठाकुर जी वैसे ही रीझ जाते हैं। ठाकुर जी तो सदैव अपने भक्त के पास रहते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आगे भी वीडियो आपको डालते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे विधियाँ क्या क्या है, छोटे छोटे विधियाँ जो होती हैं बताते रहेंगे। आप सुनते जाइए और उस पर अमल करते जाइए। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम।